अच्छे होंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी टीचर शिवांगी। आप सब कैसे हैं स्टूडेंट्स? आशा करते हैं कि आप सब भी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th क्वेश्चन पेपर मैथ्स कोड नंबर 822IB का सेक्शन 2 करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, cot A इक्वल टू बी अपॉन ए, तो सिद्ध कीजिए b sec A अपॉन b cosec A इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के 2-3 मेथड हैं, आप जिससे करना चाहें आप कर सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं आपको 2 या 3 मेथड्स में इस क्वेश्चन को बता दूंगी। cot A इक्वल टू बी अपॉन ए है, तो स्टूडेंट्स आपका एक तरीका है कि आप इसमें से LHS को ले लीजिए। LHS को लेने के बाद आप इसे सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आपके पास एक फॉर्म ऐसी आएगी जब cot A tan A मिल जाएगा, आप वैल्यू रखेंगे और RHS प्रूफ कर देंगे। तो पहले हम ये वाली कंडीशंस में क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, LHS इक्वल टू B sec A अपॉन A cosec A। ठीक है, देखिए B, तो देखिए B sec A को स्टूडेंट्स 1 अपॉन cos A लिख सकते हैं, A cosec A को लिख सकते हैं आप 1 अपॉन sin A। ये सब फॉर्मूलाज मैं आपको मेक टू लर्न मैं आपको लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूं। ठीक है, आप उसमें जाकर के, उस वीडियो में जाकर के एक बार आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसे बोल देंगे b अपॉन कॉज ए अपॉन साइन ए। अब देखिए साइन ए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें यहां पहुंच जाएगा, इसकी इसमें, तो b साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब देखिए b अपॉन ए और साइन ए अपॉन कॉस ए स्टूडेंट क्या होता है? tan ए, सबको पता है। b अपॉन ए, tan ए को क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? 1 अपॉन कॉट ए कह सकते हैं। b अपॉन ए, tan ए को कह सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए इक्वल टू b अपॉन ए, और 1 अपॉन ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो इक्वल टू क्या हो गया? 1। तो इक्वल टू RHS, तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, x के किस मान के लिए 2x, x प्लस 8 एंड 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है? तो स्टूडेंट्स, आप जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये पेपर एग्जाम टाइम ही आ गया है, तो आप सबने ये वाले चैप्टर्स क्लियर कर लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, बल्कि आपने डाउट भी क्लियर कर लिए होंगे। मैं तो यही कहूंगी कि अब ज्यादा टाइम नहीं है एग्जाम्स के लिए, तो आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास सीरीज के लिए 2x, x प्लस 8 और 3x प्लस 1 है। आपने देखा होगा 2, 4, 6 AP में है। क्यों है? क्योंकि 4 में से 2 गए 2 और 6 में से 4 गए 2, इक्वल है, इसीलिए तो है। तो हम वही टर्म अपना देंगे। माना ये टर्म T1 है, ये T2 है और ये T3 है, तो T2 माइनस T1, आप A1, A2, A3 भी बोल सकते हैं, इक्वल टू T3 माइनस T2। क्यों? क्योंकि ये AP में है। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी में है। तो T2 x प्लस 8 माइनस 2x इक्वल टू 3x प्लस 1 माइनस x प्लस 8।
x और में से 2x गए माइनस का x प्लस का 8 इक्वल टू 3x में से 2x गए 2x और 1 में से 8 गया माइनस के 7 माइनस x माइनस का 2x इक्वल टू -7 माइनस का 8 माइनस के 3x इक्वल टू माइनस के 15 माइनस से माइनस कैंसिल x इक्वल टू 15/3 और 3 5 जा 15 तो x इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स 5 आंसर। हम कह सकते हैं कि 5 के लिए 2x, x + 8 तथा 3x + 1 एपी में है। अब देखें यदि मैं वेरिफिकेशन करूं तो x इक्वल टू 5 रखिए तो 2 5 से कितने हो गए 10 5 और 8 13 5 3 जा 15 और 1 16 तो देखिए 10 13 16 13 में से 10 गया 3 6 और 16 में से 13 गए 3 तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है डी वो कैसा है इक्वल है। यदि इक्वल है तो क्या है एपी में है। तो शायद आपके वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। 2√3 एक अपरिमेय संख्या है तो हम मान लेते हैं कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। हम इसका अपोजिट मानेंगे, माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। ओके, अब देखिए 2√3 एक परिमेय संख्या है हमने माना। अब जब 2√3 परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये किसकी फॉर्म में होनी चाहिए P/Q की फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि भाई रेशनल नंबर परिमेय संख्या किसकी फॉर्म में होते हैं P/Q की फॉर्म में होते हैं। अब P/2Q, ठीक है। अब एक बात बताइए ये कैसा है परिमेय और ये कैसा है अपरिमेय। भाई परिमेय संख्या हमने बोला कि ये परिमेय है, ठीक है। अब एक बात बताइए, लेकिन हमें तो ये पता है कि अंडर रूट के जो अंदर होती है संख्या, जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। अब आप बताइए अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर हो सकते हैं नहीं हो सकते? नहीं हो सकते ना भाई। परिमेय और परिमेय बराबर होंगे अपरिमेय, लेकिन मैंने बोला अपरिमेय संख्या ये अपरिमेय संख्या तो ये इक्वल एक दूसरे के नहीं है। तो यहाँ पे किसका नोट होना चाहिए इक्वल टू नोट का। तो हम कह सकते हैं हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। 2 अब जब √3 है तो अपरिमेय की परिमेय में जब मल्टीप्लाई होती है, अपरिमेय संख्या की मल्टीप्लाई जब परिमेय में होती है तो क्या आता है स्टूडेंट्स अपरिमेय निकल के आता है ना। है देखिए √3 की गुणा 2 में करिए तो क्या आएगा 2√3, √2 की गुणा 3 में करिए क्या आएगा 3√2। तो 3√2 तो ये सब क्या है अपरिमेय। हमारी अवधारणा गलत है। 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या
नहीं है। तो आपको ये चीज जो मैंने लैंग्वेज बोली है स्टूडेंट्स, वो थोड़ी सी लिख के आनी पड़ेगी, तो आपका सॉल्यूशंस एग्जामिनर को बिल्कुल करेक्ट लगेगा और बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक घन का आयतन 729 सेंटीमीटर की क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है। आपके क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट आएंगे, ओके, जो कि 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। आपको सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट आएंगे, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क्स का हो गया स्टूडेंट्स? 12 मार्क्स का, और जिसमें कि आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। देखिए, एक घन का आयतन 729 सेंटीमीटर की क्यूब है, तो स्टूडेंट्स सॉल्व कीजिए। घन का आयतन बराबर 729 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। घन का आयतन क्या होता है स्टूडेंट्स? भुजा की क्यूब। तो भुजा इक्वल टू 729 का क्यूब रूट, तो भुजा हो गई घन की भुजा हो गई स्टूडेंट्स 9 की 9 में 81 की 9 में 729, तो इक्वल टू आ गई 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट घन की भुजा हो गई 9 सेंटीमीटर, आपको क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तब घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 9 9 जा 81, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई होप सो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आया होगा। यदि आपको किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ नहीं आता है, यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो प्लीज प्लीज आप मुझको मेरे कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर पाऊं। आपके क्वेश्चन पेपर 2024 मैथ कोड नंबर 822 IB का क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट, जो कि सेक्शन बी में है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बिंदु 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो देखिए, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, फॉर्मूला लिखिए पहले। अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक क्या होगा स्टूडेंट्स? बताइए। x, y इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, अब आप देखिए x1 कितना है स्टूडेंट्स? 2, y1 -3,
x2 है आपका माइनस का 4, y2 है आपका 6, m है आपका 1, n है आपका 2। ठीक है, अब देखिए x कॉमा वाई इक्वल टू m की वैल्यू 1, x2 की -4 प्लस n2, x1 की वैल्यू 2 अपॉन m प्लस n, कॉमा m है 1, y2 है 6, n है 2, y1 है माइनस का 3, 1 प्लस 2, माइनस का 4 प्लस के 4 अपॉन 3, 6 माइनस का 6 अपॉन 3, 0 अपॉन 3, 0 अपॉन 3, तो इक्वल टू आ गया स्टूडेंट 0,0। तो अंत विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हो गए x, y इक्वल टू 0,0। आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल और आवृत्ति हमें स्टूडेंट्स दे रखी है। ठीक है, तो देखिए वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल या x निकाल लीजिएगा चर, ये आपका हो गया बारंबारता, और ये आपका हो गया f(x). ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास है वर्ग अंतराल, बारंबारता दे रखा है, तो निकालिए आप क्लास वाइज के जो बीच का डिफरेंस है जिसे हम बोलते हैं मध्यमान। तो 0 से 10, 10 और 0 को जोड़िए 10, 10 बटे 2 कितना हो गया स्टूडेंट 5, 20 और 30, 10 30 बटे 2 15, 20 और 30 50 बटे 2 25, 70 बटे 2 35 और 90 बटे 2 45। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी ये रही। अब आप fx निकालिए, 8 5 जा 40, 12 की 15 में करिए, 15 2 जा 30 की 0, कैरी लगा 3, 15 1 जा 15 3 18, 25 की 10 में करिए 250, 11 5 जा 55 की 5, कैरी लगा 5, 11 3 जा 33 और 5 38, और 9 5 जा 45 की 5, कैरी लगा 4, 9 4 जा 36 और 4 40। देखिए स्टूडेंट, 8 पंजे 40, 15 की 12 में 125, 25 धाम 250, 11 पंजे 55 की 5 हासिल को 5, 11 3 33 और 5 38, 9 पंजे 45 की 5 हासिल को 4, 9 चौक 36 और 40। अब आप यहाँ पे कर दीजिए स्टूडेंट योग किसका, fi का और x इसका। तो देखिए समेशन fi और समेशन fi(xi). स्टूडेंट्स fi(xi) क्यों लगाते हैं, क्योंकि i की वैल्यू होती है 1 से n तक, 1 से इनफाइनाइट जितनी वैल्यूज चल रही हैं। तो करिए 9 और 11 20, 20 और 20 40 और 10 50, 9 और 1 10, 2 12 8 20, 0 हासिल को 2 3 4 5,
5 और 5 10, 10 की 0, हासिल को 1। 8 और 5 13, 13 और 4 17 और 8 25 और 1 26 की 6, हासिल को 2, 2 और 4 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12। करिए 5 5 10 की 0, हासिल को 1, 5 और 8 13, 13 और 5 18, 18 और 8 26 की 6, हासिल को 2, 4 2 6 3 9 2 11 और 1 12। अब देखिए स्टूडेंट, हमें निकालना क्या है, समांतर माध्य। माध्य x बार इक्वल टू आ गया समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई एक्स आई क्या है 1260 अपॉन हो गया स्टूडेंट 50। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10 हो गए 2, 5 5 जा 25, 1 5 2 जा 10, तो 25.2 आपका हो गया स्टूडेंट्स आंसर। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ आए होंगे। ये क्वेश्चन पेपर मैथ्स ईयर 2024 कोड नंबर 822 IB का सेक्शन बी था। आप इसे एग्जाम में जाने से पहले मतलब इस प्रेजेंट टाइम में आप इनका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। प्लीज एक बार इन क्वेश्चनों को जरूर देखिए, हो सकता है कोई इस टाइप का क्वेश्चन या ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। आपको तैयारी तो फिर भी करनी है, तो एक बार इन क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और यदि मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।